गाइस हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि नसबंदी के बाद में कैसे प्रेग्नेंट हों। उस वीडियो को देखने के बाद में एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया है कि सर हमने 1 महीने पहले नसबंदी करवा ली है, अब मैं किसी कारणवश मैं उस नसबंदी को खुलवाना चाहता हूं, तो इसमें खुलवाने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा और खुलवाने के बाद में कितने टाँके लगेंगे, कितने खर्च आएंगे और कितने दिन में हम रिकवर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर ने ये सवाल हमसे पूछा है। तो अगर आपका भी सवाल या क्वेश्चन यही है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हो। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी दूंगा। आपको किसी दूसरे वीडियो पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटली पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज हम बात करते हैं जो है नसबंदी के बारे में। तो नसबंदी के बारे में हमने परसों ही बता दिया कैसे होता है, क्या होता है। ओके, आज बात करते हैं उसको खुलवाने के बारे में। तो गाइज जैसा कि आपने हमारे सब्सक्राइबर ने बोला कि हमने 1 महीने पहले नसबंदी करवा लिया है। अब गाइज सब्सक्राइबर ने नसबंदी करवाया, अब वो खुलवाना चाहता है। तो गाइज सबसे पहले समझ लेते हैं नसबंदी कितने दिन में ठीक होती है। गाय नसबंदी अमूमन 1 मंथली लग जाते हैं उसके टाँके गलने के लिए या ख़त्म होने। तो 10 तारीख को हमने अपना नसबंदी करवाया, तो हमारा जो टाँका है जब हम नसबंदी करवाते हैं तो छोटा बहुत चीरा तो लगेगा ही। तो चीरा लगेगा तो वहाँ पे टाँका भी लगेंगे। तो वो टाँका अमूमन जाके 1 मंथ के बाद में वो ख़त्म होता है या गलता पूर्ण रूप से ठीक होता है। अब गाइज वो 1 मंथ यानी कि आज 10 तारीख को हमने करवाया नसबंदी, तो अगले महीने में 10 तारीख को जाके वो खत्म होगा या गलेगा या टाँका कटवाया जाएगा, मतलब कि पूरा साफ हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। अब गाइज बात यहाँ पे ये उठती है कि हमने 1 महीने पहले नसबंदी करवाया। अभी जो सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी वो 1 महीने में जो है नसबंदी करवाए, अब वो लमसम उनका जो है टाँका पूरा साफ हो चुका होगा। ओके, टाँका साफ हो चुका होगा, स्किन जुड़ चुकी होगी। अब गाइज वो फिर चाहते हैं कि जो है अपना नसबंदी वापस रिवर्स खुलवाएं। तो गाइज अमूमन इतना जल्दी जल्दी तो ऑपरेशन होगा नहीं, सबसे पहली बात, और इतना जल्दी ऑपरेशन करवाना भी नहीं चाहिए। वेट कर लीजिए, 2-3 मंथ बाद में आप ऑपरेशन करवाइएगा। और इसका बात बता देता हूँ इसका कारण क्या है कि मान लीजिए तुरंत ही ऑपरेशन करवाया और तुरंत ही जो है आप जो है सोचते हो खुलवाने के लिए, तो इसका कारण मुख्य रीज़न ये हो जाता है कि तुरंत तुरंत ऑपरेशन होने पे क्या होगा, आपके बॉडी पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, डॉक्टर अभी जल्दी का ऑपरेशन हुआ है, फिर से डॉक्टर फिर वहीं पे चीरा मारेगा, तो ऑपरेशन फिर नहीं हो सकता। ओके, तो 1 महीने 2 मंथली बाद में आप जो है आप खुलवा सकते हो नसबंदी। अब बात करते हैं कि आप सोचते हो कितने टाँके लगेंगे। अब गाइस ये टाँका लगने का बात ये है, बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन कैसे करवाया था, सिजेरियन करवाया था या दूरबीन से करवाया था। सिजेरियन बोले तो हाथ से, जो डॉक्टर हाथ से कैंची से काट के करता है। और दूसरी बात जो है, अगर दूरबीन से करवाए होगे तो छोटा सा 2 चीरा लगाया जाता है, इसमें दोनों साइड से 2 नलियाँ डाली जाती हैं, उसमें एक यंत्र डाला जाता है, एक साइड से कैमरा डाला जाता है, एक साइड से यंत्र डाला जाता है पतला सा। तो उसमें अमूमन 2 टाँके अमूमन लगते हैं। नसबंदी करवाने में अगर जो दूरबीन से हुआ 2 या अमूमन बहुत ज़्यादा 2 नहीं तो 1 ही टाँके से काम चल जाता है। अगर हाथ से किया गया है तो उसमें 3 टाँके 4 टाँके तक लग सकते हैं। तो अब ये निर्भर ये करता है कि आपने किस तरीके की नसबंदी करवाई है। तो अगर हाथ से करवाए होगे तो डॉक्टर पहले निरीक्षण करेगा आपकी जो नसबंदी खुलने लायक है कि नहीं है। अगर महिला है तो आपकी जो ट्यूब है, क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब, वो ज़्यादा छोटी नहीं काट दिया है, काट के ख़त्म नहीं कर दिया है डॉक्टर। अगर आप पुरुष हैं तो आपका वैस नामक नली जो होती है, वैस डिफरेंस जिसमें से स्पर्म गुजरता है, उस नली को ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं करवा दिया है हाथ से अगर करवाए हुए हो तो वो वेल मेंटेन आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपका नसबंदी किस तरीके से कितने टाँके लगेंगे। और दूसरी बात, अब बात करते हैं दूरबीन की। गाइस दूरबीन में अगर आपने नसबंदी करवा लिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चीरा पहले लगा हुआ था उतना चीरा अब भी लगेगा जब आप खुलवाओगे उसको। क्योंकि दूरबीन में क्या होता है, मान लीजिए अगर पुरुष हो तो आपकी वैस नामक नली को ऐसे करके क्लिप से बंद कर दिया जाता है, एक छोटा सा चीरा मार के आपके टेस्टिस के नीचे ही, वृषण के नीचे से ही 2 नलियाँ जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वैस डिफेंस बोला जाता है, वैन डिफरेंस। इसमें क्या होता है, स्पर्म गुजरता है, वो जाके पेनिस से कनेक्ट होता है, तब जाके आगे वो प्रवाहित होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो क्या होता है, डॉक्टर जो है पुरुष में वही नली को इसे बंद कर देता है। अब नली बंद करेगा तो स्पर्म आगे जाएगा नहीं।
ओके। तो क्या होता है, अगर आप जो है दूरबीन से करवाए हुए नली आपकी बंद हुई है, तो आप जो है फिर से वही चीरा मार के बस उसे खोल के जो आपका क्लिप लगाया हुआ उस क्लिप को हटा देगा, और आपको जो है क्या बोलते हैं स्पर्म जाने लगेगा, और आपका जो है क्या बोलते हैं नसबंदी उल्टी हो जाएगी। अगर आप महिला हैं तो महिला में दूरबीन में वही होता है, फ्लूपियन ट्यूब पर से क्लिप से बांधा गया रहता है, उसे क्लिप खोल देता है और आपको दवा दे देता है, बस ये भी हो जाता है। अब बात करते हैं टाँका, जो दूरबीन में जितना पहले ऑपरेशन करते समय टाँका लगा हुआ था उतना अब भी लगेगा। अब बात करते हैं कि जो है टाइमिंग, कि जो है ऑपरेशन करवाने के बाद में कितना टाइम बाद हमको नसबंदी खुलवानी चाहिए। तो गाइज अगर आप जितना जल्दी खुलवा लेते हो उतना जल्दी आपका जो है सही रहता है, लेकिन हाँ अगर आप नसबंदी करवा चुके हो तो आप 6 महीने से पहले नहीं खुलवाना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके। क्यों? क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है ताज़ा ताज़ा, फिर ऑपरेशन करके वही खोलेंगे, तो 6 महीने या 2-3 महीने आप रुक के वेट करके उसके बाद में आप खुलवा लेना। आपका जो है डॉक्टर बताएगा कि आपको सही तरीके से आप जाके बात करोगे, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए हमको नसबंदी कराए हुए, तो हमको कितने दिन बाद में जो है नसबंदी खुलवानी चाहिए, तो डॉक्टर आपका बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो और ये है खुल जाएगा। ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग यानी कि आपको 3 मंथ या 4 मंथ के बाद ही आपको जो ट्राई करना है खुलवाने के लिए। उससे पहले आपको करवाने से पहले ही उसको 100 बार सोच लेना चाहिए कि हमको बेबी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तभी आप जो है नसबंदी का ये चूज कीजिएगा। अब बात करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना खर्चा आता है। तो गाइज खर्चा कुछ नहीं आता, ना ही कराने में ना ही जो है खुलवाने में। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो आपका कुछ खर्चा नहीं आएगा, बस जो मेडिकल से बाहर से दवाइयाँ मिलती हैं उसी के लिए खर्चा लगेगा, और जो है मेडिकल का जो 1-2 रुपये की जो पर्ची उसी कटती होगी वो लगेगा। अगर आप जो है खुलवाते हैं तो भी वही दिक्कत है, और करवा नसबंदी करवाते हैं वो भी वही प्रॉब्लम, मतलब कि वही खर्चा सेम ही आएगा। ओके। तो टाँके की बात हम अभी आपको बताएं कि जो है अगर हाथ से किया गया है तो भाई साहब जितना पहले आपको टाँका जो है लगवाने में लगा था, करवाने में लगा था, उतना टाँका जो उसको खुलवाने में भी लगेगा, दूरबीन से है तो, और जो है हाथ से है तो। अब गाइज आप लोग के लिए एक और बता देता हूँ, बात करता हूँ कि आप जो है हाथ से नसबंदी करवाए हो और दूरबीन से उसको खुलवाना चाहते हो, तो गाइज ये भी मुमकिन है, लेकिन ये आपका डॉक्टर ही प्रेफर कर सकता है कि कैसे इसमें किया गया है। ओके। दूरबीन से भी खुल सकती हैं, लेकिन दूरबीन से खुलने का मतलब होता है दूरबीन से वही नलियाँ खुलती हैं जो क्लिप लगाया रहता है। अगर आपको जो हाथ से काट के आपकी उस नली को ऐसे काट के अलग कर दिया गया है तो उसमें हाथ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें जो है फिर नली को काट के स्टिचिंग करना पड़ता है, उसकी सिलाई करनी पड़ती है आगे, तभी वो नली पूरी खुलती है। ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपका जो है नसबंदी जो है कराने से कितने दिन बाद में आप खुलवा सकते हो। दूसरी बात, आपके टाँके कितने लगेंगे, आपके रुपए कितने लगेंगे, आपको कौन सा नसबंदी कराने का मेथड चूज करना चाहिए और खुलवाने का मेथड चूज करना चाहिए। वही गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।